हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा टास्क 63 है, या फिर हम इसे डे 10 बोल लें, बातें की है। और ये हमारा फेज़ 9 है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कम करने की कोशिश करी है, ताकि हम प्रॉपर वे में और प्रॉपर तरीके से चीज़ें अच्छे से ज़्यादा कवर कर सकें। और आज तारीख भी 20 जनवरी हो चुकी है, तो काफ़ी टाइम हम लोग का गुजर चुका है। देखो, जनवरी आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका है। अब किसी ने अभी भी शुरुआत नहीं किया तो भाई अभी भी टाइम है, शुरुआत कर दो। फरवरी तक भी कर सकते हो, लेकिन जितनी जल्दी कर दोगे तब उतना ही सही रहेगा। जब जागो तब सवेरा। तो अगर नहीं किए हो तो कर दो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बहुत कम दिन बच जाएंगे, तैयारी नहीं होगी। 130 से भी कम दिन बचे हैं अब। तो चीज़ें कवर कर सकते हो अभी भी, बस तैयारी चालू कर दो। जितनी जल्दी चालू कर दोगे उतना अच्छा रहेगा अपने सबके लिए। उसके बाद आज हम लोगों के टास्क हम लोग लेते हैं। सॉइल में हम लोग क्या करना है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ने में भले 3 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 100% इसको कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में हम लोग का पेमेंट डिज़ाइन पढ़ देना है। पेमेंट डिज़ाइन से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। अभी जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है, इसमें 100% एक ना एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो इसको पढ़ने में भले हमको 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट हमको 100% मिलेगा। इसलिए क्या है, इसको कवर करना 100% हम लोग को कोशिश करनी है। एकदम फुल जोश के साथ अब लग जाओ, क्योंकि अब काफ़ी कम दिन ही बचे हैं। इस चीज़ को समझो। हम लोग के पास जो 5 महीने थे, उस 5 महीने में 4 महीने और कुछ ये 11-12 दिन बचे हुए हैं। तो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाएं। और जल्दी से हम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे ध्यान दें, ताकि चीज़ें हम लोग की अच्छे और प्रॉपर वे में हो सकें। उसके बाद YCT की बुक ओपन करनी है। इसमें सॉइल के हम लोग को 40 क्वेश्चन करने हैं, शेयर स्ट्रेंथ के। अगर कोई पहले कर चुका है 40, तो नेक्स्ट 40 करना, शुरू से नहीं करना। और किसी ने नहीं किया है तो शुरू से कर सकता है। ट्रांसपोर्ट के भी 40 क्वेश्चन करने हैं इसी वे में। उसके बाद SSC की बुक ओपन करनी है। सॉइल के 9 पेजेस करने हैं। ध्यान रहे, जो पहले कर चुके थे 9 पेज, उसके बाद के 9 पेज करने हैं, ताकि चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी 14 दिन में हम लोग ये पूरा निपटा देंगे बुक को, ध्यान रहे। लेकिन जिस तरीके में बताऊँ वही तरीका से करोगे तभी खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट में भी 9 पेज कर लेने हैं, जो नेक्स्ट वाले हैं वही। तो ध्यान रहे, ये इस चैप्टर के नहीं करने हैं। इस चैप्टर पे ध्यान मत देना। ये हम लोग जो लगातार चैप्टर नंबर 1 से 9 पेज चालू कर दिए थे, तब से जो भी चैप्टर आएगा हमारा, तीसरा हो चाहे वो चौथा चैप्टर हो, वहाँ के 9 पेज करने हैं। ऐसा नहीं कि इसके 9 पेज कर रहे हो इसके बाद करना नहीं होगा, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सीरीज से चलते जाना है हम लोग को। उसके बाद फिर जो हम लोग SSC की बुक को डबल स्पीड में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक पेपर लेते हैं, उसको 3-4 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो 15 नवंबर का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 60 से 90 क्वेश्चन जो बचे थे वो आज हम लोग को कर लेने हैं। तो 15 नवंबर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग करना है। इसके 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेने हैं, टेक्निकल के करने हैं, ध्यान रहे। तो चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर आज हम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है हमारा, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में डांस के क्वेश्चन, अभी अभी स्टैटिक जीके मैंने देखा है कि डांस हो गया, उसके बाद जो घराने हो गए, उससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसको हम लोग को कवर करते चलना है, और चीज़ें हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें हम लोग को याद हो जाएगी। रटने की जरूरत हमको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग को इंपॉर्टेंट डांसेस में पढ़ देना है। उसके बाद बायो में हम लोग क्या करना है, ब्रेन चैप्टर पढ़ देना है। कभी कभार ब्रेन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ब्रेन भी हम लोग को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर जो जीएस बूस्टर की सीरीज़ है, इसमें हम लोग को केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन कर लेने हैं। देखो, साइंस और जीएस जो पोर्शन है अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें बोल नहीं सकते क्या क्या चीज़ पूछेगा, लेकिन हम लोग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कवर कर लेंगे, PYQ लगा लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा से अच्छा स्कोर हो सकता है। अगर जैसे कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 में से हम लोग 10 से 11 क्वेश्चन आराम से बना देंगे। कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे छूटेंगे, बाकी इस टेक्निक से सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत ही कम है। उसके बाद रीजनिंग में आज हम लोग को क्या करना है, कल हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कैलेंडर पढ़ा था, तो आज हम लोग को क्लॉक पढ़ देना है। कभी कभार 1-2 क्वेश्चन इनके आ जाते हैं, और ये 1-2 क्वेश्चन हमारे 50 में से अगर एक माइनस हो जाते हैं तो 49 या 48 बच जाते हैं। और तुक्के बिल्कुल गलत ही होते हैं इनमें, तो तुक्के की तो संभावना है ही नहीं। इसमें डायरेक्ट हमारी जो कंसेप्ट है उसी की संभावना है कि वो लगाएंगे तभी कुछ सही आंसर आएगा। तो इसको हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्लॉक कैलेंडर हम लोग पढ़ लेना है। तो ये चीज़ जल्दी कवर हो जाएंगी, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है। एंगल कितना बनेगा, ऐसा वैसा, तो वो आसानी से कवर हो जाएंगी। बेसिक चीज़ें देख लेना। अगर जैसे पढ़ लिए हो तो इसके क्वेश्चन लगा लेना, और नहीं पढ़े हो, जैसे पढ़ लिए हो तो 50 क्वेश्चन लगा लेना, और नहीं पढ़े हो यूट्यूब से वीडियो देख कर इसके क्वेश्चन लगा लेना। 50 को 30 कर लेना, तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोगों ने कल अप्रैल का पूरा निपटा दिया है। आज हम लोग को मई 2023 का करंट अफेयर करना है। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अगर है तो उसके 25 क्वेश्चन आज कर लेने हैं, और 25 क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देने हैं। और अगर यूट्यूब से कोई कर रहा है तो वीडियो कंपाइलेशन डायरेक्ट सर्च करना, उसकी आधी वीडियो आज देख लेना, आधी वीडियो कल के लिए छोड़ देना। और कोई मैगजीन से कर रहा है तो मैगजीन में 6 पेज हैं, तो 6 पेज में 3 पेज आज कर लेने हैं, 3 पेज कल के लिए छोड़ देने हैं। तो ऐसे ही 2 दिन में हम लोग करंट अफेयर कवर कर लेंगे। और जैसे ही करंट अफेयर हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम रिवाइज इसका चालू कर देंगे। करंट अफेयर हमको रटना नहीं है, हमको इसको बार बार पढ़ना है, ताकि चीज़ें हम लोग की जल्दी जल्दी कवर हो जाएँ। उसके बाद हम लोग को ये टास्क कंप्लीट करने की 100% कोशिश करनी है। बाकी जितना हो सके उतना सही है, 100% अपना लगाना है। अगर ये टास्क हमारा 40% भी हो रहा है, 60% भी हो रहा है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीज़ें बाद में भी कवर हो जाएंगी। लेकिन कोशिश ज़रूर करो, अभी से करो, तभी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे प्रॉपर वे में कवर हो जाएंगी। तो ध्यान रहे, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना, जितना हो सके उतना सही है। उसके बाद ले लेते हैं आज की क्वेरी। दिन में कितना पढ़ें? तो देखो, दिन में
मेरे हिसाब से 5-6 घंटे पढ़ना बिल्कुल अब प्रॉपर वे में ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे टास्क हैं हम लोग को कंप्लीट करने ही पड़ेंगे और हम लोग डेली पॉइंट पे इसलिए टास्क देते हैं ताकि हम लोग की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ध्यान रहे कि दिन में कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो। उससे कम पढ़ रहे हो तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। अगर अभी शुरुआत की हो तब तो बहुत सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत पहले शुरुआत कर दिए थे, 1 महीने हो चुके हैं शुरुआत करके और अभी भी 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो थोड़ा उस टाइम को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो, और कुछ काम कर रहे हो तब तो हमारे पास शाम का ही टाइम है। लेकिन जो कुछ कर रहा है वो दिन में थोड़ा टाइम बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। उसके बाद टाइम मैनेज टाइम मैनेज कैसे करें? देखो, टाइम मैनेज ऐसे होगा कि हम लोग को प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे दिन में आज हमारा टेक्निकल कंप्लीट कर लेना है और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो इस टाइप से अगर हम लोग शेड्यूल बना के अपना करेंगे, तो हमारा चीज़ें अच्छे प्रॉपर वे में तैयार हो जाएँगी कि टेक्निकल हमने दिन में कर लिया, शाम के टाइम में हम लोगों ने रीज़निंग के क्वेश्चन देख लिया और रात के टाइम में हमने जीएस के क्वेश्चन देख लिए और जीएस पढ़ लिया। तो ऐसे एकदम चीज़ों को बाँट के करो, तब चीज़ें जल्दी कवर हो जाएँगी। अगर बाँट के नहीं करोगे तो चीज़ें कवर नहीं होंगी और बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाएँगी। तो बस यही एक तरीका है प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करने का। उसके बाद फिर जीएस बहुत छूट गया है, कैसे कवर करें? देखो, जीएस अगर बहुत छूट गया है तो एक सबसे सही तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 या 3 दिन का टाइम निकालो या 4 दिन का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, और इन 4 दिन में जो भी जीएस छूट गए हैं वो सारे जीएस कंप्लीट कर लो। जो ये टेक्निकल के टास्क हैं उसको छोड़ दो और जीएस के जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उनसे उनके चैप्टर लिख लो। और एक दिन मैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट भी बना दूंगा और फिर वीडियो भी बना दूंगा, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग को वहाँ से पता चल जाएंगे। तो 2-3-4 दिन यहाँ से निकालो और उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख लो और जो जो चैप्टर छूट गए हैं उसके नोट्स बना लो, उसको कवर कर लो, ताकि हम लोग को ये जीएस पेंडिंग में ना रहे। जीएस हम लोग का कवर हो जाएगा, उसके बाद टेक्निकल हम लोग का जो न्यू टास्क रहेगा उससे चालू कर देना, तो चीज़ें क्या है कवर हो जाएंगी। अगर हम लोग अभी से चालू नहीं करेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है कि टास्क बना के कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो बस यही एक तरीका है कि जीएस सबसे पहले कवर कर लो ताकि बैकलॉग कुछ भी ना रहे और आगे सीधे स्पीड से बढ़ते जाओ, तो चीज़ें जल्दी-जल्दी कवर हो जाएँगी। उसके बाद फिर नंबर नहीं आ रहा है टेस्ट में, इम्प्रूव कैसे करें? देखो, नंबर नहीं आ रहा है ना, तो इसको इम्प्रूव करने का सबसे सही तरीका है टेस्ट को एनालाइज़ करो। जैसे 2 घंटे का टेस्ट होता है, 2 घंटे एनालाइज़ करो और उस 2 घंटे में जो-जो चैप्टर के क्वेश्चन हमको नहीं बने, उन चैप्टर को लिख लो। मान लो कि हमारे कंटूर से क्वेश्चन नहीं बने, कंटूर हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम लोग को लेवलिंग से क्वेश्चन नहीं बने, तो हम लोग लेवलिंग लिख लिया। उसके बाद हम लोग के सॉइल के इंडेक्स प्रॉपर्टी से नहीं बना, हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी लिख लिए। अगर हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है उसको, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे और अगर हम लोगों ने पढ़ लिया है तो उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेंगे। तो ऐसे करेंगे हम लोग एनालाइज़ करके, और जो-जो वीक पॉइंट है उस पे फ़ोकस करेंगे तो 100% हमारा मार्क स्कोर होगा और इम्प्रूव होंगे मार्क्स। बस यही तरीका हम लोग नहीं अपनाते हैं। हम लोग टेस्ट दे तो देते हैं, एनालाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारे नंबर नहीं आते हैं और फिर हम लोग को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपने टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।